मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज की ये परिस्थिति में हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी चल रही है। इसकी कोई दवाई आज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स सब दवाइयों को आजमा रहे हैं, तो हमारी फर्ज बनती है कि हम अपने आप में स्वस्थ रहते हुए ये महामारी के असर से हम दूर रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, अपने घर में ही रहें और घर में भी एक दूसरे के नजदीक न रहें। फिर भी ये सब करते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो एक दर्द से पीड़ित लोग हैं उसको कैसे मदद करें, उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए यदि हमारे पड़ोस में है और उसका कोई घर में खाना पकाने वाला नहीं है तो खाना पका के उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दें और जितना हो सके हमसे वैसे सबको मदद रुको, क्योंकि महामारी में एक दूसरे को मदद करना और वो भी एक डिसिप्लिन में रहते हुए, स्वयं शिस्त में रहते हुए, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब अपने आप में अपने आप को संभाल रहे हैं, मगर हमारी कमनसीबी है कि हमारा विपक्ष, केंद्र सरकार जो सराहनीय कार्य कर रही है, जिस तरह से जिस इमरजेंसी में तत्काल उन्होंने स्टेप्स लिए हैं और वैक्सीनेशन से लेकर दवाइयाँ और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया है, पेशेंट के लिए बेड की व्यवस्था की है, वो इतनी सराहनीय है कि उसको हम सराहते नहीं हैं, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये तो सरकार की फर्ज है। आप चूकते हैं कि एक फर्ज राज्य सरकारों की है, फिर भी केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी निभा रही है और कई राज्य सरकारें उसमें भी अपना हित देख रही हैं। अपने पक्ष के कार्यकर्ताओं के पास दवाइयों का, बेड का, मैं बेड का भी कहता हूँ, कई जगह बेड के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यदि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको बेड नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन का काला बाजार हो रहा है, वो देख के हमें बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग भारत माता के संतान कहलाने के लायक नहीं है। कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, कोर्ट भी पूछते नहीं हैं डॉक्टरों को कि एक पेशेंट को एक दिन में कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितने पेशेंट हैं, कितने रोज आते हैं, हफ्ते में कितने आएंगे, 15 दिन में, और 15 दिन में कितने जाएंगे। ये सब गिनती करके एक स्टेट में कितना ऑक्सीजन चाहिए वो तय कर लेना चाहिए, मगर वो करने के बजाय वो केंद्र सरकार को कोसती है। दिल्ली यूपी से बहुत छोटा है,
महाराष्ट्र से भी बहुत छोटा है। महाराष्ट्र को जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो अच्छी तरह से कंज्यूम हो रहा है और सफिशिएंटली सबको मिल रहा है। यूपी में भी ये हाल है, मगर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों? दिल्ली के क्या पूरे दिल्ली वासियों के लिए ऑक्सीजन चाहिए? कल तो मैंने सोचा और देखा कि कहीं ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेशन है उसके वाल्व खोल के ऑक्सीजन को हवा में फैला दिया जाता है। जो ऑक्सीजन पेशेंट के लिए है उसको हवा में छोड़ दिया जाता है। और वो क्या हो रहा है? वो केजरीवाल की सरकार की इच्छा शक्ति से हो रहा है। मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को विनती करता हूं कि दिल्ली की सारी हॉस्पिटलों का चार्ज वो संभाल ले और दिल्ली के अच्छे अच्छे डॉक्टरों की टीम बनाकर पर डे कितना ऑक्सीजन चाहिए वो तय करके उनको ऑक्सीजन दे। एक बात समझ लें कि जो इंजेक्शन लगा रहे हैं रेमडेसिविर, उससे कोरोना में कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर भी लोगों को डरा के ऑक्सीजन के साथ ए इंजेक्शन के भी कालाबाजारी हो रही है। फिर जो दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ भी बाजार से गायब है। फल जो जरूरी है वो फल के दाम आसमान पर है। कौन कालाबाजारी नहीं कर रहा है? कौन ये महामारी का लाभ नहीं उठा रहा है? वो ही समझना नामुमकिन है, मुश्किल है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए वो सोचकर हमें अपने अपने एरिया के ग्रुप बनाकर अपने एरिया के लिए जो जो भी चाहिए वो पूरा सामान जिसको भी जरूरी है वो मिले, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक थे, वो तो हवा में गायब हो गए। और जो भी ऑक्सीजन के काला बाजार कर रहे हैं वो एक खास धर्म के लोग हैं। सोचिए क्यों ऐसा? ये इसके ऊपर सख्ती से काम लेना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ध्यान देना है तो जो कालाबाजारी कर रहे हैं उसको तात्कालिक सख्त से सख्त सजा करें, सजाए मौत फरमाए, हैंग टू द डेथ सजा फरमाए। मगर काश कम नसीबी है कि हमारी जुडिशरी की आंखों पर पट्टी है, मगर हमारे जो न्यायाधीश हैं उनकी आंखों पर भी काले चश्मे लग गए। किसी ने लगाए, कैसे क्यों लगवाए वो भी हम समझ सकते हैं। हम वो अपने इष्ट देव को प्रार्थना करें कि ऐसे जुडिशरी को सद्बुद्धि दे कि अपना समय गलत जगह पर व्यय करने के बजाय जहां जरूरी है, जहां न्याय करना है वहां खर्च करें। बंगाल में नरसंहार हो रहा है, न कोई बोल रहा है, न कोई बात कर रहा है, न किसी की बोलने की हिम्मत है। हमें शर्म आती है कि ये देश की लोकशाही को हम कहाँ ले जाएंगे यदि हमारा न्याय तंत्र ऐसे ही अपनी
गरिमा को गिराएगा तो ये देश कहाँ जाएगा? ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। न्यायाधीशों को मैं बोलता हूं, वो जागे, सही न्याय दें। किसी ने एप्लीकेशन की है, सुमोटो नहीं किया है, तो सुमोटो की तरह ले और जजमेंट दे। मगर शायद मेरी ये अपेक्षा हवा में ही रह जाएगी, किसी के कान तक नहीं पहुंचेगी। यदि उसमें आत्मा है हमारे न्यायाधीशों में, तो वो सही न्याय करे। केजरीवाल जैसे लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं, वैसे मिसगाइड न हो। ये बात प्रजा देख रही है, समझ रही है। आप भी कुछ समय के लिए ही वहां बैठे हैं, तो प्रजा का ख्याल करें। बाद में आपको भी वहां से उठकर प्रजा में जाना है, तो प्रजा आपको देखकर मुंह फेर न ले, ये बात भी आपको समझना है। ये बात समझें। और पुलिस को हम हर जगह लगा देते हैं, पुलिस मरने के लिए है, और पुलिस यदि किसी को मारती है तो हम पुलिस को बदनाम करते हैं। तो ये काम करना बंद करें। पुलिस, हमारी भारतीय पुलिस है, वो विश्व में अपने काम के लिए सराहनीय है, श्रेष्ठ है। होंगे शायद 1-2% ऐसे, तो मगर उससे हम सारी पुलिस तंत्र को बदनाम नहीं कर सकते। हमारे पुलिस भी हमारे समाज के सभ्य हैं, परिवारी हैं, उनको भी परिवार है, उनका परिवार का भी हमें ख्याल रखना है। ये बात हमें समझनी चाहिए। पुलिस को सम्मान दें, उसकी बात माने, उसका अपमान न करें, और अपनी आत्मा को जागृत करके अपनी आत्मा की आवाज को सुने और देश के लिए काम करें। जो भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, ममता जी बोल रही है, वो केंद्र को बदनाम करने के लिए। केंद्र जो काम कर रहा है उसको सही तरह काम करने दे और उसके काम में मदद हो। मगर हम उनके मदद की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि वो उन्होंने कभी भी अपनी जेब के सिवा और कोई सोचा नहीं है। जो राहुल गांधी कुछ भी नहीं करता है, उसके पास अरबों रुपये हैं। जो साम्यवादी पार्टियों के नेता कुछ भी नहीं करते हैं, उसके पास खरबों रुपये कहां से आए? जरा सोचें। ये बात सोचने की है, और सोचने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेने की है। क्या एक्शन लेना, वो आपको तय करना है। आप जागें, उठें, देश के लिए काम करें और देश को बचाएं। देश को महामारी से बाहर निकालने के लिए अपने अपने इष्ट देव को प्रार्थना करें, और अपने आसपास जो महामारी से सफर कर रहे हैं, पीड़ित हैं, वैसे लोगों को मददरूप होने का काम करें। तथास्तु। जय हिंद, जय भारत।